लंबी करते हैं उसको। देखो, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। देखिए, इसमें दो प्रतिगमन रेखाएं होती है, दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। एक जो प्रतिगमन रेखा होती है रिग्रेशन, वो होती है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। और जो दूसरी जो प्रतिगमन रेखा होती है वो रिग्रेशन लाइन, वो होती है वाई ऑन एक्स। देखो, इसमें क्या किया जाता है कि यदि प्रश्न में y की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, और x की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब देखिए किस प्रकार से, कैसे ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। x और y, y और x। देखिए यहां पर देखिए x बार, x माइनस x बार, r स्टैंडर्ड डेविएशन x बटा स्टैंडर्ड डेविएशन y, y माइनस y बार। तो इधर देखिए y माइनस y का बार इक्वल r स्टैंडर्ड डेविएशन y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस x बार। क्लियर? ये फॉर्मूला जब लगाना है आपको, जब r की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, y बार की वैल्यू x बार की वैल्यू प्रश्न में दे दे, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके x और y प्रतिगमन रेखा कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर ये फॉर्मूला अप्लाई करके y और x आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगर ये चीजें नहीं दे तो x माइनस x बार b x y, y माइनस y बार। इधर आपका रहेगा y माइनस y बार, b बाई x माइनस x बार। क्लियर? अब bxy कैसे आएगा, by x कैसे आएगा? देखिए bxy बराबर सिग्मा dx dy बटा सिग्मा d स्क्वायर y। और इधर देखिए by x इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा सिग्मा d स्क्वायर x। क्लियर? यदि आपको प्रश्न में r कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, r कैलकुलेट, क्या r, तो देखिए r कैलकुलेट करने का तरीका होता है r इक्वल टू अंडर रूट जो आपका bxy है, bxy इंटू dyx। क्लियर? यहां पे देखिए bxy ऐसे भी निकाल सकते हो आप, bxy इक्वल टू, यहां पे तो देखिए bxy, r स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, इधर dyx, r स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन x।
जो प्रतिगमन विश्लेषण तकनीक है वो आपका कोई भी आपको पूर्वानुमान लगाना है, फोरकास्टिंग करनी है, अंतर्वेशन करना है या बहिर्वेशन करना है। अंतर्वेशन बहिर्वेशन का मतलब होता है कि बीच में कोई वैल्यू आपको मिसिंग थी और उस वैल्यू को निकालना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अंतर्वेशन। और बहिर्वेशन का दो बिंदुओं के मध्य की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 2001 है, 2002 है, 2003 है, तो यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 30, तो इसके बीच की वैल्यू जब डिटरमाइन की जाती है तो वो कहलाता है अंतर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो जो अंतर प्रतिगमन विश्लेषण की जो तकनीक है वो पूर्वानुमान करने में, अंतर्वेशन करने में और बहिर्वेशन में प्रयोग की जाती है। इसके अंदर दो चर होते हैं, एक तो एक्स वेरिएबल जिसे बोलते हैं स्वतंत्र चर। कौन सा बोलेंगे चर, स्वतंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है आश्रित चर, आश्रित। तो इसमें जो आश्रित चर की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है किसके बिना पे, स्वतंत्र चर के बिना पे। तो देखिए यहाँ पर y वैल्यू दे रखी है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, x। यहाँ x की वैल्यू दे रखी है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, y। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, प्रश्न संख्या फर्स्ट। निम्नलिखित सारणी में दैनिक स्कंद विनिमय दर अंशों की कीमत के माध्यम तथा प्रभाव विचलन प्रदर्शित करती है। देखिए आपको शेयर्स दे रखे हैं, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, शेयर्स। शेयर्स दे रखा है और आपको क्या दे दिया, मीन दे दिया। उसके बाद आपको क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। एक ए लिमिटेड है आपके पास, ए लिमिटेड, और एक आपके पास बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। यहां 39.5 और ये आपका दे रखा है 10.8 और इधर आपको दे रखा है 47.5 और ये आपको दे दिया कितना, 60.8। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और दोनों श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक, देखिए आपको सहसंबंध गुणांक आर दे दिया, आर इक्वल टू प्लस 0.42 और देखिए ये कह रहा है कि जो बी अंश है, जो बी, ये बी अंश है, शेयर है, की कीमत 55 हो तो ए अंश की संभाव्य कीमत क्या ज्ञात कीजिए, संभाव्य कीमत क्या कीजिए। ये आपका प्रश्न है। क्लियर। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, कह रहा है कि दो शेयर है ए और बी, मीन दे रखा है, एस भी दे रखा है। तो मीन का मतलब होता है कि एक्स बार। क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन, परमाणु विचलन, ए को आप एक्स मानेंगे, बी को क्या मानेंगे, वाई चर मानेंगे। क्लियर। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि बी अंश की कीमत 55 हो तो ए अंश की कीमत क्या होगी। क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें क्या क्या प्रश्न में दे रखा है। देखिए ए लिमिटेड के लिए एक्स बार 39.5 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इक्वल टू 10.8 है। यहां पर बी हम क्या मानेंगे, वाई, तो वाई बार कितना है, 47.5 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 16.8 है। और दोनों के लिए r इक्वल टू 42 है। यहां के दिया b अंश की कीमत, तो इसका मतलब है b आपको y की कीमत कितनी दे दी, 55। तो a अंश की संभाव्य कीमत क्या कीजिए, तो x की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इस प्रश्न x की वैल्यू आपको इस प्रश्न में कैलकुलेट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका समीकरण चलेगा x ऑन y, क्योंकि प्रश्न में y की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, x ऑन y कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अपना फॉर्मूला था x माइनस एक्स बार, r स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y और y माइनस y बार। क्लियर। तो यहां पर x बार की वैल्यू आ गई 39.5, आर की वैल्यू 0.42, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.8, ये 16.8।
y माइनस वाई बार की वैल्यू है 47.5। क्लियर? तो देखिए x माइनस 39.5, इसको इससे गुणा करके भाग दे दीजिए। 0.42 इंटू 10.8 भाग 16.8, 0.27 गुणा करके भाग दे दीजिए 0.27। y माइनस 47.5, देखिए x माइनस 39.5 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 27y माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे इंटू 47.5, तो ये आ जाएगा 12.82 ठीक। अब देखिए x इक्वल टू 0.27y माइनस 12.825, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका 39.5। क्लियर? तो x बराबर 0.27y और ये प्लस का बचेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस 39.5, तो आपका बच गया 26.675 किसका? प्लस का। क्लियर? अब देखिए, अब आपके पास x की वैल्यू पूछा है, तो ये जो चीज आई ना, ये वाली चीज, ये तो आपका प्रतिगमन समीकरण आ गया। रिग्रेशन इक्वेशन पूछे पर्सन ने, तो ये तो समीकरण हो गया। अब आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो देखिए x की वैल्यू कैसे आएगी? 0.27, और y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 55, तो ये 55 प्लस 26.675। क्लियर? तो देखिए इंटू 55, ये आ गया x इक्वल टू 14.85 प्लस 26.67। क्लियर? तो x बराबर x की वैल्यू आ गई आपकी 41.52, x की वैल्यू। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 ये होता है, ये तो काम है।
निम्नलिखित दिए गए मूल्यों से y का संभावित मूल्य y का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि x का मूल्य 70 हो तथा x का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि y का मूल्य न हो, जबकि y का मूल्य 90 हो। x सीरीज है और ये आपकी y सीरीज है। यहाँ पे आपको मीन दे दिया और यहाँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। अठारह, 14, 100 और 20 और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज इक्वल टू +0.8। देखिए प्रश्न संख्या 2 नंबर का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए मूल्यों से y का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई y का मूल्य ज्ञात करना है। जब x का मूल्य कितना हो रहा है 70। फिर कहते हैं x का मूल्य संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। x का मूल्य ज्ञात कीजिए जब y का मूल्य कितना हो रहे 90। दोनों ही पूछा है। x की वैल्यू भी पूछी है, y की भी पूछी है। क्लियर? तो देखिए आपको मीन, इसका मतलब है x बार आपको कितना दे दिया 18, y बार 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है x का कितना 14। स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना है 20। अब देखो एक तो होगा x ऑन y, तो x ऑन y होगा तो x माइनस एक्स बार, r स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y और y माइनस y बार। x माइनस एक्स बार की वैल्यू 18 इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन 14 डिवाइड बाई 20 और y माइनस y बार की वैल्यू है आपकी 100। क्लियर? तो देखिए आपका x माइनस 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 20 का भाग देंगे 0.8 इंटू 14 डिवाइड बाई 20 तो आ गया 0.56 y माइनस 100। तो देखिए यहां पर x माइनस 18 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.56 y माइनस 56। ठीक, x इक्वल टू 0.56 y माइनस 56 और प्लस के 18। तो यहां पर x बराबर 0.56 y और ये माइनस का बचेगा 56 माइनस 18 करेंगे तो 38।
अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 0.56 और y की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 90 माइनस 38। तो x इक्वल टू 0.56 इंटू 90 50.4 माइनस 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.4। ये किसकी आएगा वैल्यू? आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? y ऑन x। देखिए y ऑन x, तो y माइनस y बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस x बार। देखिए y बार आपका था 100, r है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन y है आपका 20, 14, x माइनस 18। अब देखिए y माइनस 100 इक्वल टू 0.8 इंटू 20 डिवाइड बाई 14, ये आ गया 1.14, x माइनस 18। तो देखिए y माइनस 100 इक्वल टू 1.14 x माइनस 20.52। तो y बराबर 1.14 x माइनस 20.52 प्लस 100। तो y बराबर 1.14 x और ये प्लस का बच गया 79.48। अब y इक्वल टू 1.14 और x की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 70 प्लस 79.48। तो y बराबर 79.8 प्लस 79.48। y की वैल्यू आ जाएगी 159.28। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए
पर्सन क्या 3 नंबर पर्सन में पर्सन संख्या 3 में कह रहा है कि एक वर्ग में पति और पत्नियां, देखिए पति और पत्नियां, पति और पत्नियां का सहसंबंध गुणांक, बोले आर तो दे दिया कितना 0.8, तो इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे 1। फिर कह दिया पतियों की औसत आयु, बोले x बार इक्वल टू आपका कितना है 25, और पत्नियों की औसत आयु y बार इक्वल टू 22, और इनका प्रभाव विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 4। क्लियर? देखिए r आपको दे दिया 0.8, x बार इक्वल टू 25, y बार इक्वल टू आपका 22, और स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 4। ये आपको प्रश्न में दे दिया, प्रश्न संख्या 3। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि प्रतिपगमन रेखाएं खींचिए, प्रतिपगमन रेखाएं खींचिए तथा उनसे ज्ञात कीजिए कि पति की संभावित आयु पत्नी की आयु 22 वर्ष हो। बोले x याद करनी है जब y बराबर कितना हो 22 वर्ष हो, और y कैलकुलेट करनी है जब x बराबर कितनी हो रहे 28। ये पर्सन है। तो फिर आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, x और y और x आपको पर्सन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखिए एक मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपका x ऑन y को, देखिए x ऑन y वही x माइनस x बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस y बार, ये अपना फॉर्मूला है। क्लियर? अब आपको x माइनस x बार की वैल्यू दे रखी है कितनी 25, ये लो 25, r की वैल्यू 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x 5 बटा 4, y भी दे रखा है। क्लियर? y माइनस y बार, और y बार की वैल्यू कितनी है 4, y बार की वैल्यू दे रखी है आपको 22। क्लियर? तो देखिए x माइनस 25 इक्वल टू 0.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 8, y माइनस 22। तो देखिए x माइनस 25 इक्वल टू 1y माइनस 22, तो x बराबर 1y माइनस 22 और प्लस के 25, ये इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो x बराबर 1y प्लस के 3, तो ये आपका क्या आ गया प्रतिपगमन रेखा आ गई, प्रतिपगमन समीकरण आ गया। तो x माइनस 1 और y का मान कितना है 22 प्लस 3, तो x बराबर 22 प्लस 3, तो आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगी। तो x का मतलब पति की आयु कितनी आ जाएगी 25 वर्ष, जब पत्नी की आयु कितनी हो 22 वर्ष। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या आपका 3 नंबर का प्रश्न था, प्रश्न संख्या 3 प्रतिपगमन विश्लेषण से, और प्रश्न संख्या 4 भी ऐसा ही है, और आप स्वयं हल करेंगे प्रश्न संख्या 4, सेम ऐसा ही है, प्रश्न संख्या 4 स्वयं हल करें प्रश्न संख्या 4। और y ऑन x आप स्वयं हल करें, y ऑन x किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, y ऑन x, y ऑन x, तो y ऑन x कैसे निकालेंगे, वही पहले अपन ने कैलकुलेट किया है, तो वही y माइनस y बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस x बार, ये फॉर्मूला लगाकर आप हल करेंगे तो y ऑन x भी कैलकुलेट हो जाएगा।